ओके गाइस, तो अभी थोड़ा-सा हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और फॉर्मूला समझ लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का। अभी तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई सीरीज़ होती है तो उसमें या तो कुछ कॉमनली ऐड हो रहा होता है, कॉमनली कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है उसमें या तो कुछ कॉमनली मल्टीप्लाई हो रहा होता है, कुछ कॉमनली डिवाइड हो रहा होता है। ऐसी सीरीज़ को हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ बोलते हैं, ज्योमेट्रिक। और अरिथमेटिक वाली प्लस माइनस में खेलती है, ज्योमेट्रिक वाली मल्टीप्लाई और डिवाइड में खेलती है। तो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये एक सीरीज़ है कि 3 फिर इसमें 6, 12, 24। अब देखो इस सीरीज में हर में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24। तो इसमें डी नहीं होता, कॉमन डिफरेंस नहीं होता, इसमें ये होता है आर, कॉमन रेशियो। तो इसका कॉमन रेशियो क्या हो गया? कॉमन रेशियो इसका हो गया 2, क्योंकि सब में कॉमनली 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे हम कॉमन डिफरेंस अर्थमेटिक में निकालते थे फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें हम निकालेंगे 6 डिवाइड बाय 3 यानी फाइनल डिवाइड बाय 3। तो 6 डिवाइड बाय 3 2। तो कोई से भी दो नंबर ले लो और उसके बाद फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल। फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल कर देंगे तो हम कॉमन रेशियो आ जाएगा। और बाकी ये फॉर्मूला होता है जिसमें ये मैंने भी लिखे रखा है आर कॉमन रेशियो ए, यानी कि वही फर्स्ट टर्म जैसे अरिथमेटिक में होता था, एन वही नंबर ऑफ टर्म, एन यानी एनेट टर्म। तो इसका एनेट टर्म का फॉर्मूला ये होता है एन इज इक्वल टू ए आर, आर की पावर में n माइनस 1। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? कोई भी दो टर्म उठा लो, फाइनल को फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दो। जैसे मान लो मैंने ये दो टर्म उठाए 6 और 12, तो फाइनल को 6 से डिवाइड कर दो, देखो 2 ही आएगा। चाहिए दोनों उठा लो, 24 को 12 से डिवाइड कर लो, 2 ही आएगा। तो मतलब कॉमन रेशियो हमेशा सेम होता है, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो। गाइस, ये सम का फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो मान लो कोई ज्योमेट्रिक सीरीज आपको दे रखी है, तो उसमें उसका आपको सम निकालना है किसी भी सीरीज का। तो आप क्या करोगे? ये होता है फर्स्ट टर्म, ये होता है कॉमन रेशियो, आर मतलब कॉमन रेशियो, फॉर्मूला ये होता है। तो आप देख रहे हो दो फॉर्मूले आ रहे हैं इसके, है एक ही लेकिन ये रेशियो से चेंज हो रहे हैं। कि मान लो ये एक है ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और एक है ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि अगर मान लो आर की वैल्यू, हम आर की वैल्यू निकालते हैं ना सीरीज में से, कोई भी दो नंबर उठा के फाइनल वाले को प्रीवियस वाले से डिवाइड करके आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉमन रेशियो। तो अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू 1 से बड़ी है ना, तो आर पहले आएगा फिर माइनस 1। पर अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी हो गई तो 1 से छोटा हो गया वो, तो 1 पहले आएगा, 1 माइनस आर की पावर एन अपन 1 माइनस आर। बाकी फॉर्मूला सेम ही है, तो याद होना चाहिए आपको। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो। एक आपको जीपी दे रखा है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ध्यान रखना एपी प्लस माइनस में खेलता था और जीपी में मल्टीप्लाई हो या फिर कुछ डिवाइड हो रहा होता है। तो ये जीपी है, जीपी की सीरीज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। और पूछा कॉमन रेशियो बताओ। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते थे? कि कोई भी दो टर्म उठा लो, कोई से भी दो टर्म उठा लो और फाइनल वाले को उससे प्रीवियस वाले से डिवाइड कर दो। तो मान लो मैं ये दोनों उठा लेता हूँ, इजी है ना, होल नंबर में है, ये तो फ्रैक्शन में है, तो इसको उठा लेते हैं। तो फाइनल वाला ये होगा, तो -3 डिवाइडेड बाय इनिशियल वाला 1, तो यानी हमारा कॉमन रेशियो 3 आएगा। तो आर की वैल्यू -3। अब चाहे कोई से भी दो टर्म अगर आपको चेक करना है तो कोई और दूसरे दो टर्म उठा लो। मान लो मैं इन दोनों फर्स्ट वालों को उठा रहा हूँ, तो -1/3 डिवाइडेड बाय 1/9, 1/9। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -1/3 इंटू 9, तो इसको काटोगे तो -3 आ जाएगा, क्योंकि कॉमन रेशियो तो सेम ही होता है। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो। हमें एक जीपी दे रखी है 2 6 18 और जिसका लास्ट टर्म है ये लंबा सा 13122, और हमें पूछ रहा है फिफ्थ टर्म क्या होगा। तो फिफ्थ टर्म के लिए हमें पहले तो आर पता होना चाहिए, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? कोई भी दो टर्म ले लो और उसका फाइनल वाले को प्रीवियस वाले से डिवाइड कर दो। तो फाइनल वाला 6, प्रीवियस वाला ये 2, तो मिल गया 3। क्योंकि अगर ये जीपी है तो कॉमन रेशियो सब में सेम होगा, तो हमें आर की वैल्यू मिल गई 3 यहाँ से। ठीक है, ए एन की वैल्यू हमें पता है, ए एन मतलब लास्ट टर्म, ये भी पता है, ये वाला ए एन। ठीक है, ये रहा। अब क्या है, हमें ए भी पता है, ए यानी फर्स्ट टर्म 2। हमें क्या ढूंढना है? हमें सिर्फ फिफ्थ टर्म ढूंढना है। तो फिफ्थ टर्म हमें आराम से मिल जाएगा। तो अब क्या करोगे आप? पहले यहाँ से ना इस फॉर्मूले में डाल के एन की वैल्यू निकाल लोगे, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो 13122 है ना, ये कौन से नंबर पे आ रहा है इस एपी में, इस जीपी में। इस जीपी में ये लास्ट टर्म है, लेकिन ये लास्ट टर्म कौन से नंबर पे आ रहा है, तो उसके लिए हम एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डालो इस फॉर्मूले में। तो ए एन की वैल्यू हमें पता है 13122, ए की वैल्यू पता है हमें 2, आर की वैल्यू हमने निकाल ली 3, है ना, और 3 की पावर n हमें नहीं पता, -1। तो पहले तो इस 2 को यहाँ से काट दो, तो क्या बनेगा 6561। तो क्या बचा अपने पास 6561 इज इक्वल टू 3 की पावर n-1। अब देखो ये 3 की पावर n-1 इसके बराबर है 6561। तो आपको सोचना सीखो, देखो सोचते कैसे हैं। तो ये 3 की पावर n-1 है, तो यानी कि ये भी कुछ 3 की पावर ही होगा, ये आपको अंदाजा लग जाना चाहिए।
मैं मान रहा हूँ क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, ये भी 3 की पावर होगा, तो ये 6561 जो होता है ये 3 की पावर 8 होता है, समझ रहे हो। तो मैं आपको थोड़ा सा मिटा के और आगे का समझाता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुंच गए कि 6561 इज इक्वल टू 3 की पावर n-1। अब ये मैंने बोला कि ये हमें सोचना ऐसा है कि 3 की पावर n-1 इसके बराबर है 6561 के, तो यानी ये भी कुछ 3 की पावर होगी तभी हम n की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये है 3 की पावर 8 इज इक्वल टू 3 की पावर n-1। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, यानी 8 इज इक्वल टू n-1 और यहाँ से n की वैल्यू आ गई 9। अब हमें n की वैल्यू पता चल गई, यानी ये वाला जो टर्म है ना, ये 9th टर्म है इस जीपी में, जो आखिरी टर्म है 9th है। और हमें क्या पूछ रहा है, 5th टर्म पूछ रहा है फ्रॉम द एंड, मतलब आखिरी से हमें यहाँ से चले हम, तो 5th टर्म, तो 9th ये, फिर 8th 7th ऐसे 5th टर्म हमें पूछ रहा है। तो अब देखो, जब एंड से चलते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है, याद कर लो, मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो ये है लास्ट टर्म के नंबर को ढूंढने का, फ्रॉम द लास्ट। अब एक और से सुन लो, फॉर्मूला समझाता हूँ और आपको याद भी होना चाहिए। तो देखो, एन टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला ये होता है, ये क्या, एन यानी कि लास्ट टर्म, जीपी का लास्ट टर्म 1312, मैं फॉर्मूले में डालता भी जाता हूँ 1312। रेशियो तो हमने निकाल ही दिया था, रेशियो क्या, कॉमन रेशियो हमने निकाल दिया था पहले ही, क्या आया था कॉमन रेशियो, याद है आपको, 3 आया था। तो 1/3, एन मतलब ये जो कितने टर्म है इस जीपी में, जो हमने प्रीवियसली निकाल लिया था कि 9 है, तो 9 माइनस पी क्या मैंने बोला है, टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब कौन सा टर्म जो हमसे पूछ रहा है ना एंड का, वो वाला नंबर, तो कौन सा पूछ रहा है, 5th, तो 5th। अब बस इसको सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व आप खुद कर लेना, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन हो सकती है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका होगा 162। इसको जरूर सॉल्व करके देखना ताकि आपको सॉल्व करना आ जाए, और अगर नहीं आए तो नीचे कमेंट में लिखना। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में है, तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में लिखो, और अच्छे से डिटेल में पूरी बड़ी वीडियो बना के समझा दूंगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन देखो, इसमें एक और कॉन्सेप्ट सीखोगे अपने आप, इसलिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ। कॉन्सेप्ट मेरा सिखाने का तरीका है क्वेश्चन से, ताकि याद रह जाए और साथ में प्रैक्टिस भी हो जाए। तो देखो, मान लो ये दे रखा 3 टर्म है, जो कि बोल रखा है जीपी में, ये तीनों टर्म है, के 2k+1 3k+1 कंसेक्यूटिव, यानी लगातार 3 टर्म है जो जीपी में, और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक फॉर्मूला होता है, जब 3 टर्म, ए मान लो, ये 3 टर्म है, ये ए मान रहा हूँ मैं, ये बी मान रहा हूँ और ये सी मान रहा हूँ, तो ए बी सी ये 3 टर्म है और जीपी में है। तो एक फॉर्मूला होता है, जब 3 टर्म जीपी में होते हैं तो वो फॉर्मूला ये होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। बस ये फॉर्मूला डाल दो, के की वैल्यू निकल जाएगी। तो बी स्क्वायर यानी ये बीच वाला, तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख रहा हूँ, 4k+1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर, ए सी यानी ये, तो इसको भी कर दो, क्या होगा, मल्टीप्लाई 3k+1, बस ये काट दो, 1k+1 से 1k+1 जाएगा, तो ये बचेगा 4k+4 इज इक्वल टू 3k। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई -4, और ये पूछी थी, हो गया आंसर सॉल्व। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है, फॉर्मूला में पहले लिख के रखता हूँ, याद होने चाहिए आपको सारे फॉर्मूले। तो ये जीपी दे रखी है और पूछा भाई ये वाला जो टर्म है ये कौन सा होगा, तो हमें ये वाला टर्म पूछना है और बताना है। तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे फॉर्मूले में, 512/729, और ए यानी फर्स्ट टर्म यानी कि ये 18 फॉर्मूले में डाल रहा हूँ। आर यानी कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, कोई भी 2 टर्म उठा लो और उसके फाइनल वाले को प्रीवियस वाले से डिवाइड कर दो, तो -12/18 करेंगे तो -2/3, तो आर की वैल्यू मिल गई हमें -2/3, n-1, तो n तो हमें पता ही लगाना है, तो n-1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। देखो, इसमें कैलकुलेशन करने का तरीका ये है कि ये -23, ये 18 को जब हम इधर ले जाएंगे, 512/729 इंटू 18, और यहाँ क्या बचेगा, -2/3 की पावर n-1। तो आपको देखना है कि ये भी -2/3 की कुछ पावर आ जाएगा, तभी तो n-1 कंपेयर करेंगे, तो ये पूरा 2/3 की पावर 8 आएगा, यहाँ पर -2/3 की पावर 8 हो जाएगा ये कट के। तो बस n-1 को 8 के इक्विवेलेंट जब हम करेंगे तो n की वैल्यू 9 आ जाएगी, हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो, ये एक जीपी दे रखे, बीच बीच में जो प्लस के साइन है इससे कंफ्यूज मत होना, एक एक टर्म है 1√3, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं जीपी को। तो बस इसका सम बताना है 8 टर्म का, तो हम सम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, a rn-1 अपॉन r-1। ये कब होता है, जब r जो है वो 1 से बड़ा हो। तो अभी हम r की वैल्यू हमें दिख रही है, कोई भी 2 टर्म उठाते हैं तो उसका फाइनल और प्रीवियस वाले को डिवाइड कर देंगे तो √3 होगा, और √3 1 से बड़ा होता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो लगाओ ये फॉर्मूला, तो a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर्मूले में, r की वैल्यू हमने निकाल ली क्या, √3, n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स 8, तो √3 की पावर 8 -1, अपॉन में क्या होगा, अपॉन में r-1, r क्या है, √3 -1, सॉल्व कर दो इसको बस। तो क्या बनेगा, √3 की पावर जब 8 करोगे ना तो 81 होगा, 81 -1 80 अपॉन √3 1। इसको और रैशनलाइज कर सकते हो, पर मैं यही छोड़ रहा हूँ।
ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, हमें ये जीपी दे रखे 1 माइनस 2/3 4/9 और हमें इसका 6 टर्म ढूंढना है। तो यानी n की वैल्यू 6 हो गई, a हमें पता है फर्स्ट, इस फॉर्मूले में डालो सम का फॉर्मूला, तो a की वैल्यू डाल रहा हूँ 1 यानी फर्स्ट टर्म है ना, 1 माइनस आर एन, ये 1 माइनस आर एन इसलिए क्योंकि r की वैल्यू लेस देन 1 होगी। क्यों होगी? r की वैल्यू कैसे निकालते हैं? कोई भी दो टर्म ले लो, फाइनल वाले को प्रीवियस वाले से डिवाइड कर दें तो नेगेटिव ही आएगा, यानी 1 माइनस 2/3 आएगा। तो r की वैल्यू हमें मिल गई माइनस 2/3, तो और n, ठीक है, माइनस 2/3 n, तो ये हमें मिल गया r की वैल्यू और नीचे 1 माइनस आर। तो 1 माइनस आर इसलिए लिखा है क्योंकि 1 जो r है वो 1 से छोटा है। अब इसको सॉल्व कर दो, बस ये आंसर आ जाएगा आपका सम। सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है बस मैंने सारी। आर निकालना आता है ना आपको, कॉमन रेशियो, कोई भी दो टर्म उठाओ, फाइनल वाले को प्रीवियस वाले से डिवाइड कर दो। तो मैंने ये दोनों उठा लिया, माइनस 2/3 को 1 से डिवाइड किया तो माइनस 2/3 आ गया, ठीक है। और n की जगह 6 डाल लो, क्यों? क्योंकि 6 टर्म का हमें सम पूछना है। अब इस चीज को हमें सॉल्व करना है। अब इसमें देखो ज्योमेट्री प्रोग्रेशन वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा कैलकुलेशन हो जाती है, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कैलकुलेशन बताने की। तो ये r की जगह लिखो, अभी पूरा r की जगह भी तो लिखो, माइनस 2/3 r हमने निकाल दिया ना। तो मैं आपको बताता हूँ क्या बनेगा हमारा बनेगा 1, ठीक है, 1 बनेगा। उसके बाद अंदर क्या बनेगा, 1 माइनस आर हमारा क्या निकला है, माइनस 2/3 की पावर 6 और नीचे 1 माइनस माइनस 2/3, ये बनेगा हमारा। अब इसको हम ठीक से लिख के कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो ऐसे बनेगी, 1 माइनस 2 की पावर 3 की पावर 6 अपॉन 1 प्लस 2/3। अब इसको सॉल्व कर देंगे बस हम, तो हमें सम मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करना ही थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो देखो मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो ये 1 तो 1 ही रहेगा ऊपर, माइनस 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 64, 3 की पावर 6 कितना होता है 729। तो ऊपर तो बन गया ये, नीचे क्या बना, इसको 1 प्लस 2/3 करोगे तो क्या बनता है 5/3। अब ये जो ब्लू वाला है इसको सॉल्व करना है आपको, तो इसको सॉल्व करो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये एलसीएम ले लो ऊपर वाले का, पहले न्यूमरेटर सॉल्व करो। तो 729, यहाँ मैं आगे चल रहा हूँ, माइनस 64 अपॉन में 729, और ये डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3/5। अब इस जो डब्बे में इसको सॉल्व कर दो, इतना तो आप कर दोगे मेरे हिसाब से। इसको आप जब सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या है। ये ग्रीन बॉक्स है ना, ये फाइनल कैलकुलेशन है, ये तो आप कर दोगे काटना पीटना आप तो, ठीक है। तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना आंसर क्या है। ओके गाइस, उस क्वेश्चन को देखो, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है क्वेश्चन। फॉर्मूला ये वाला लगेगा, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये वाला इसलिए लगेगा क्योंकि जो r होगा वो 1 से बड़ा होगा। अगर r 1 से छोटा होता तो हम लिखते 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। r 1 से बड़ा होगा, क्यों होगा? r कैसे निकालते हैं, कोई भी दो नंबर ले लो, उसका फाइनल अपॉन प्रीवियस करो, तो 4 अपॉन 1 4 ही होगा। तो r की वैल्यू मिल गई हमें 4, a यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि है 1, सम दे रखा है 341, तो एस एन की वैल्यू 341। हमें सिर्फ एन की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस फॉर्मूले में डाल दो सारी चीजें, 341 इज इक्वल टू 1 4 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3, 4 माइनस 1 3 कर दिया, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो। 341 इंटू 3, 341 इंटू 3 इज इक्वल टू 4n माइनस 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करके r की वैल्यू निकालो जल्दी से। अब देखो कैलकुलेट करना सीखो। ये मैंने सॉल्व कर दिया, ये 1 को उधर भेज दिया तो बना 1024, और ये 2 4 को मैंने 2 की स्क्वायर लिख दिया तो 2 की पावर 2n हो गया। तो इसको भी 2 की पावर में लिखना होगा, क्योंकि 2 की पावर 2n है तो ये 2 की पावर में होगा। तो 2 की पावर 1024 होता है 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 2 की पावर 2n, यानी 10 इज इक्वल टू 2n को कंपेयर कर दो, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 5, जो कि आपका आंसर।